गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ योजना बनाना बताते हैं। जैसे सबसे पहले ऊपर लिखते हैं हम पाठ योजना, उसके बाद विद्यालय का नाम लिखते हैं। जिस विद्यालय में आपको शिक्षण कार्य करना है उस विद्यालय का नाम यहाँ लिखते हैं। यहाँ जैसे लिखा हुआ बाबू राजकरण सिंह स्मारक इंटर कॉलेज औलियापुर। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम, जो आपका नाम होगा वो नाम लिखेंगे। उसके बाद दिनांक, जिस दिन शिक्षण कार्य करना है उसका दिनांक लिखेंगे। कक्षा 8 वर्ग सी, विषय संस्कृत, चक्र दूसरा, अवधि 36 मिनट। प्रकरण यहाँ है ग्राम्य जीवनम। उसके बाद सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य जो होता है इसका संबंध विषय से होता है। यहाँ पहला जो सामान्य उद्देश्य है, छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, छात्रों को भाषा तत्वों से परिचित कराना। तीसरा, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। चौथा, छात्रों को कठिन शब्दों में से परिचित कराते हुए उनके ज्ञान में वृद्धि करना। पांचवा, छात्रों को स्पष्ट बोलने व वाचन करने का कौशल विकसित करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। पहला उद्देश्य जो है विशिष्ट उद्देश्य का, छात्र ग्रामीण जीवन के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र गांव के जीवन एवं स्वच्छता के महत्व को समझ सकेंगे। तीसरा विशिष्ट उद्देश्य, छात्र अपनी संस्कृति एवं सभ्यता के बारे में समझ सकेंगे। चौथा, छात्र पाठ की व्याख्या स्वयं कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री लिखते हैं। लपेट श्यामपट्ट है, चाक है, डस्टर है आदि, या लिख सकते हैं कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। उसके बाद पूर्व ज्ञान है, छात्र ग्राम्य जीवन के बारे में पहले से ही सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, एक तरफ प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर, सहायक सामग्री। प्रस्तावित प्रश्न के स्थान पर छात्राध्यापिका क्रिया लिख सकते हैं, संभावित व छात्र क्रिया। पहला जो प्रस्तावना का प्रश्न है, हमारे देश का क्या नाम है, तो छात्र उत्तर देते हैं भारत। हमारे देश का नाम भारत है। दूसरा, भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो छात्र उत्तर देते हैं गाँवों में। तीसरा प्रश्न, ग्रामीण जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं, छात्र उत्तर देते हैं कुछ या मौन हो जाते हैं। समस्यात्मक प्रश्न, यहाँ से प्रश्न जो होता है बहुत विस्तृत हो जाता है। उसके बाद उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम सब ग्राम्य जीवनम नामक पाठ का अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से हम प्रस्तुत पाठ को 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। पहला सोपान या प्रथम सोपान संकेत, यहाँ स्टैंजा हम लिखते हैं। गद्यांश पद्यांश जो होता है स्टैंजा लिखते हैं। जैसे ग्राम जीवनम ... कुल्या भवंती, मतलब इसमें जो विस्तृत हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, शुरुआत अंत यहाँ तक है, भवंती तक। तो ये हम पूरा स्टैंजा यहाँ लिखते हैं, या शॉर्ट में जैसे यहाँ लिखा हुआ उस प्रकार लिख लेते हैं। उसके बाद आदर्श वाचन लिखते हैं। ये छात्राध्यापिका क्रिया नहीं लिखा जाएगा ना छात्र। आदर्श वाचन लिखते हैं, छात्राध्यापिका कक्षा में खड़े होकर प्रस्तुत पाठ का उचित आरोह अवरोह के साथ आदर्श वाचन प्रस्तुत करेंगी और छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अनुकरण वाचन, छात्राध्यापिका कतिपय छात्रों से प्रस्तुत पाठ का अनुकरण वाचन का निर्देश देंगी। मतलब छात्र जो जैसे शिक्षक या छात्राध्यापिका ने पढ़ा सेम उसी प्रकार से छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक छात्र भी पढ़ेंगे। उसके बाद कठिन निवारण के शब्द, एक तरफ शब्द लिखते हैं, एक तरफ अर्थ लिखते हैं। शब्द मतलब उस स्टैंजा की व्याख्या करते हैं, मीनिंग बताते हुए व्याख्या करते हैं। जैसे शब्द यहाँ लिखा है, भवति माने होता है, जनः माने लोग, कृषि वाला माने किसान, वारिड़ा माने जल से,
कुल्या माने नहर, मतलब उसकी छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका जो है उस स्टैंजा की व्याख्या करते हुए जो है जो कठिन शब्द आते हैं उसको स्वयंपट पर अंकित कर देती हैं। उसके बाद उसकी व्याख्या भी कर सकते हैं, या व्याख्या लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, मान लिखा गया है तो ठीक ही है। छात्राध्यापिका व्याख्या, गांव का जीवन जो सुव्यवस्थित होता है, गांव में प्रायः सभी स्वस्थ रहते हैं। वन और नगर में ऐसा जीवन नहीं होता है, प्रायः गांव वन एवं नगर के मध्य होता है। गांव के लोग प्रायः किसान होते हैं, वे सुबह और शाम खेतों में काम करते हैं। खेतों की सिंचाई पूर्ण रूप से नहरों के जल से होती है। उसके बाद मौन वाचन एवं निरीक्षण लिखे आने लिए मौन वाचन जरूर लिखेंगे। छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर बच्चों का निरीक्षण करेंगी। उसके बाद बोध प्रश्न के आप विचार विश्लेषण के प्रश्न कह सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न, गांव किसके बीच होता है। दूसरा, गांव के लोग प्रायः क्या होते हैं। तीसरा, गांव में खेती की सिंचाई किससे होती है। उसके बाद द्वितीय सोपान आ जाता है। द्वितीय सोपान लिखते हैं, संकेत, कृषकः क्षेत्राणि सजातः, मतलब पूरा स्टैंजा लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद आदर्श वाचन, छात्राध्यापिका कक्षा में खड़े होकर उचित आरोह के साथ प्रस्तुत पाठ का आदर्श वाचन प्रस्तुत करेंगी और छात्र सुनेंगे। अनुकरण वाचन, छात्राध्यापिका कतिपय छात्रों से प्रस्तुत पाठ का अनुकरण वाचन का निर्देश देंगी। उसके बाद कठिन निवारण है। कठिन निवारण के शब्द लिख सकते हैं, एक तरफ शब्द एक तरफ अर्थ। करसंती माने जोतते हैं, सिंचंत सींचते हैं, बपंती बोते हैं, पारितः चारों ओर, सस्य श्यामला फसलों से हरित, धारिती माने पृथ्वी। छात्राध्यापिका व्याख्या, किसान खेतों को हल से जोतते हैं, उन्हें नहरों के जल से सींचते हैं और बीज बोते हैं। गांव के चारों ओर पृथ्वी फसलों के हरियाली से सुशोभित होती है। पश्चिमी गांव वाले धान गेहूं आदि का उत्पादन करते हैं। आज वैज्ञानिक उपकरणों के सहयोग से कृषि व्यवसाय लाभप्रद हो गया है। मतलब छात्राध्यापिका उस स्टैंजा की व्याख्या करते हुए कठिन शब्दों का मीनिंग लिखते हैं और उसकी व्याख्या करती हैं। छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद मौन वाचन एवं निरीक्षण कार्य। मौन वाचन लिखते हैं, छात्राध्यापिका छात्रों को मौन वाचन का निर्देश देंगी और स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी कि छात्र पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। उसके बाद बोध प्रश्न या इसी को हम विचार विश्लेषण के प्रश्न कह सकते हैं। पहला प्रश्न, गांव की धरती कैसे सुशोभित होती है। दूसरा, कृषि व्यवसाय कैसे लाभप्रद हो गया है। तीसरा, खेती को कैसे जोतते हैं। उसके बाद पुनरावृत्त के प्रश्न आ जाते हैं। पुनरावृत्त के प्रश्न पूछने का उद्देश्य है कि जो पूरा पाठ पढ़ाया गया छात्रों को वह पाठ पुनः उसकी आवृत्ति हो जाए। जो ज्ञान भी सीखे हैं छात्र उसको और दृढ़ बनाया जाता है। तो यहाँ पुनरावृत्त का जो पहला प्रश्न है, जनः का अर्थ बताइए। जनः का अर्थ बताइए, मतलब जना का क्या अर्थ है। दूसरा, गांव में खेती की सिंचाई किसके द्वारा होती है। उसके बाद गृह कार्य, गांव का जीवन कैसा होता है। दूसरा, गांव के जीवन के संक्षिप्त उल्लेख के इसको व्याख्या करके घर से लाना है। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको आपके पास तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।